के प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज के इस प्रेस ब्रीफ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 1 जुलाई 2025 के क्वालिफाइंग डेट से होना है, इसके संबंध में आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश प्राप्त है, इसके आलोक में हम लोग इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अब हम लोग अभी आज से कल तक अपने बीएलओ को ट्रेन करेंगे विधिवत तरीके से। उसके बाद 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हम लोग रेशनलाइजेशन रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोपोज्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेक्शन। यदि कहीं ज़रूरत है, कोई व्यक्ति या कोई टोला हमारा बहुत दूर है जो 2 किलोमीटर से अधिक है, उसको हम लोग रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी इसमें प्रयास करेंगे। ये और एक और चीज़ है कि जो ड्राफ्ट रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसके पब्लिकेशन के लिए हम लोग 27/7 से 31/7 तक उसके कंट्रोल टेबल को और जो भी एरर रहेंगे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश होना है। पब्लिश करने के बाद फिर हम लोग पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है। तो जिनको भी किसी के नाम पे कोई आपत्ति हो या किन्हीं का नाम को छूट गया है इलेक्टोरल रोल में, वो उसके लिए कंप्लेंट करेंगे, तो उस शिकायत को हम लोग निष्पादित करेंगे। इसके बाद है कि इनोमरेशन फॉर्म्स रिसीव ड्यूरिंग हाउस टू हाउस इनोमरेशन पीरियड, और उसका डिस्पोजल हम लोग फिर 25/9 तक करेंगे। और सभी हेल्थ पैरामीटर को चेक करने के बाद 27 तक हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, और फिर फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का 30 सितंबर तक हो जाना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमीशन ने कि कोई गलत देश का नागरिक या कोई गलत व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, उसको वेरिफिकेशन के लिए कमीशन का डायरेक्शन हुआ है, जिसमें हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। किसी का भी जो जन्म है, यदि 1/7/87 से पहले हुआ है, तो उनको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास मैं लिस्ट का नाम पढ़ूंगा, वो डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी जो बीएलओ जाएंगे और बीएलए हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने बीएलए को अपॉइंट किया है, तो बीएलओ हैं, बीएलए हैं और आम आदमी कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति को जिनकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक है, एक इनोमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। उस इनोमरेशन फॉर्म को लोग ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिलअप करके बीएलओ को दे सकते हैं। वैसे हमारे बीएलओ प्रत्येक घर में जा करके हाउस टू हाउस सर्वे करके जिन लोगों का भी नाम इलेक्टोरल रोल में है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में कुछ तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1/7/87 से पहले हुआ है, तो उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपने जन्म की तारीख के संबंध में या जन्म के स्थान के संबंध में, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि किन्हीं का जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो उनको इनोमरेशन फॉर्म के साथ साथ अपने माता अथवा पिता का एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा कि ये यहीं के बासिंदा है, और उसके आधार पर इनका जो ईपिक कार्ड है बनना है। तीसरा, यदि किन्हीं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उसमें उनको माता और पिता दोनों का उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सही व्यक्ति हैं और उनका जन्म यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से डेट वाइज कमीशन का डायरेक्शन है। अब करना क्या है, हमारा बीएलओ क्या करेगा? हमारा बीएलओ हर घर में जाएगा, इनोमरेशन फॉर्म को फिलअप करेगा, उनके साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सैप्स को इकट्ठा करेगा, फिर आ करके और वो ऑनलाइन बीएलओ अपलोड करेगा। तो ये अपलोड हमारा बीएलओ भी कर सकता है घर घर जा करके, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्वयं सक्षम हैं, वो ऑनलाइन में भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना वोटर आई डी कार्ड बना सकते हैं। अब कौन कौन से का जो पहचान पत्र हैं, कौन कौन से पहचान पत्र वैलिड हैं, इन चीज़ों के लिए हम उसका नाम बताना चाह रहे हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि रेगुलर एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू से मिलता है,
दूसरा कि कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, कई बार लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निकाय है, हमारा पंचायत भी लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसके बारे में। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके द्वारा इशू हो प्रायर टू 1/7/87 से पहले का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो, पासपोर्ट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, जो हम लोग आवासीय प्रपत्र इशू करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, खास करके जो आदिवासी समुदाय कहीं जंगल में रहते हैं उनको इशू करते हैं हम लोग। OBC, SC, ST या एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारे इशू करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाई स्टेट या लोकल अथॉरिटी, कई बार नगर निकाय फैमिली रजिस्टर भी बनाता है। और वो एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में या हम लोग बंदोबस्ती करते हैं ज़मीन को तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे कि उनके तथ्य के बारे में कि वो यहीं के रहने वाले हैं। इसमें आप गौर किए होंगे कि आधार कार्ड को हम लोग प्रासंगिकता अभी नहीं दी है और आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने ऑप्शनल मांगा है। और आधार कार्ड 2011 के बाद की चीज़ें हैं जो कि, और हम लोग बात कर रहे हैं 2004 से पहले की चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो उस समय आधार कार्ड नहीं था तो वो हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पे इनोमरेशन फॉर्म को फिलअप करना है, लोग डाल देंगे। ये विशेष रूप से इसलिए भी लाया गया है, कई बार शिकायतें मिलती है कि कई लोग मृत हैं, उनका नाम वोटर इलेक्टोरल रोल में है, तो हालांकि उसको तो हमने प्योरीफाई भी कराया है भागलपुर जिले में, लेकिन इसके बाद भी कुछ बचे हुए लोग होंगे तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाएगा, तो कम से कम उन लोगों का नाम हटेगा, तो एक सुविधा होगी और इलेक्टोरल रोल हमारा प्योरीफाई होगा। थैंक यू। साहब एक था कि नॉन इंडियन